जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी का दिन हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे रामलला अयोध्या आ रहे हैं। श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस दिन तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। लगभग 500 वर्ष बाद ये मंदिर फिर से बना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ अयोध्या की नगरी में इन 500 सालों में। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर, रत्नों से भरी, धन धान से परिपूर्ण नगरी थी, जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में किया है तथा इसकी तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। जब उन्होंने खोज करवाई तो पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल भी की। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बांकी ने राम मंदिर को ध्वस्त करवाकर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के सम्मान में उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। उस मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1528 से लेकर 1731 तक हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों में इस विवादित जमीन को लेकर 64 बार लड़ाई हुई और कई लोगों की जान भी गई। साल 1822 जब पहली बार इस विवादित मामले को कोर्ट तक लाया गया, फैजाबाद कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल हुई जिसके मुताबिक बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए और 1855 में अंग्रेज सरकार को रिपोर्ट में बताया गया कि इस जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों में अक्सर विवाद होता रहता है। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह की जगह बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। 1885 में महंत परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद कोर्ट में पहला केस फाइल किया और उन्होंने राम चबूतरे पर एक मंडप बनाने की मांग की, पर फैजाबाद कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। 1886 में फैजाबाद कोर्ट ने ये मान लिया कि मस्जिद हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर बनाया गया है, लेकिन 356 साल पुराने मस्जिद को तोड़ नहीं सकते क्योंकि इससे हालात और भी खराब हो जाएंगे। इसलिए स्थिति को ऐसा ही छोड़ दिया गया। 1934 में कोर्ट के फैसले से निराश हिंदू पक्ष बाबरी मस्जिद पर इंसाफ पाने के लिए जुटा और करीब 40,000 हिंदुओं ने मिलकर मस्जिद पर हमला कर दिया। तीनों गुंबद तोड़ दिए गए। अंग्रेजी सरकार को जैसे ही इस हमले की जानकारी मिली तो उन्होंने फैजाबाद प्रशासन की मदद से तोड़े गए गुंबद की मरम्मत करवा दी। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। सन 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में रामलला विराजमान की ओर से 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने 2 अर्जी दाखिल की। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। इसी दौरान पहली बार बाबरी मस्जिद को ढांचा कहकर संबोधित किया गया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जन्मभूमि पर कब्जे की मांग करते हुए तीसरी अर्जी दाखिल की। 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से भी एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि बाबरी मस्जिद परिसर की जगह मुसलमानों की है और ये मांग की गई कि वहां से हिंदुओं की मूर्तियों को हटाया जाए।
विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन किया। 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 1979 में भाजपा ने राम मंदिर को पहली बार अपने एजेंडा में शामिल किया और राम मंदिर को बनाने का संकल्प लिया। उसी साल विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन के पास ही राम मंदिर का शिलान्यास किया और पहला पत्थर रखा। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक रथ यात्रा निकाली, जिससे हिंदुओं में मंदिर बनाने के लिए और भी जोश कायम हुआ। 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास में लिखा गया एक महत्वपूर्ण दिन था, जब वीएचपी समेत तमाम हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और उसकी जगह उसी शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। जनवरी 1993 आते आते अयोध्या की जमीन को नरसिंह राव की सरकार ने अपने अधीन ले लिया और करीब 68 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया गया। साल 2002 को भारत के इतिहास का एक काला दिन माना गया है, क्योंकि उस दिन हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उसी साल इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों ने विवादित जमीन के मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की। अगस्त 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की और ये दावा किया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, पर इस फैसले पर दोबारा विवाद खड़ा हो गया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सालों तक चले विवाद के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का आह्वान किया। इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा गया और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। और इतने विवाद और संघर्ष के बाद फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। और आखिरकार 22 जनवरी 2024 को देश के लिए बहुत ही गर्व और स्नेह की बात है कि 500 साल के इस संघर्ष के बाद हमारे रामलला अयोध्या वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरा देश इस दिन के इंतजार में है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो हमारी ही तरह आप भी 22 जनवरी को जय श्री राम बोल के अपने घर के आगे दिए जलाएं और श्री राम की अयोध्या में वापसी करें। जय श्री राम।